लाल की जय, मुगल सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय जय श्री राम। परमानंद है आज ऑस्ट्रेलिया जो कि अस्त्रालय, पांडवों का अस्त्रालय, वहां आने का अवसर मिला और वहां पर भी ये सुंदर मेलबर्न जो कि बहुत शांति प्रिय, बड़ी शांति है। इतनी जगह जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पर शांति, वातावरण, पॉजिटिविटी, मेलबर्न बहुत अच्छा है। तो आज यहाँ श्री श्री राधा रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन किए। पहली बात तो हमारे जीवन में अवकाश नाम की चीज नहीं रह गई है। छुट्टी जिसको बोलते हैं, हमारा हॉलीडे होता ही नहीं है। आज का दिन हमने अपनी छुट्टी का रखा था, इसलिए कि हम पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे, केवल सोएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे। लेकिन हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कई लोग होते हैं उनको ठाकुर जी को याद करने के लिए समय निकालना पड़ता है, और कई लोग होते हैं वो ठाकुर जी में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको संसार के लिए समय निकालना पड़ता है। पर हम तीसरे वाले हैं, हम चाहते तो हैं कि हमको एक आध दिन ये छुट्टी दें, लेकिन ये कान पकड़ के कहते हैं नहीं, मेरी कथा करो, मुझे याद करो, मुझे बोले बिना तुम एक दिन भी नहीं रहोगे। आज का हमको पता नहीं था कि हमें यहाँ आना है। हम तो जब सो के उठे, प्रसाद पाए, तो था कि चलो खाली है, आज क्या करें, कुछ एक आध हमारी रिकॉर्डिंग सेशन अधूरे पड़े बहुत दिन से, यहाँ कोई स्टूडियो ढूंढ के कुछ गा देते हैं। तभी हमको खबर मिली एक मंदिर है हमारा, एक चलना है। मन में आया कि एक तो होता है कि व्यक्ति इनके बिना ना रहे, एक होता है कि ये उसके बिना ना रहे। तो कभी कभी अभिमान में नहीं कह रहे, पर इनको हमारे बिना मन लगता नहीं। बोले आओ, कुछ गाओ, कुछ सुनाओ। लेकिन बहुत अच्छा, इतना अद्भुत दर्शन हमने पहली बार किया है ऐसे ठाकुर जी, रास बिहारी लाल। और इनको देखते ही जो पहली बात मन में आई थी, गीत गोविंद के मंगल गीत का जो चौथा या पांचवा श्लोक है, कालिया विषधर जनरंजन जनरंजन यदुकुल दिनेश जय जय हो यदुकुल दिनेश जयदेव महाप्रभु कहते हैं कालिया विषधर गंजन। जब कालिया नाग के ऊपर ये नृत्य कर रहे थे उस समय जनरंजन किसी का रंजन हो रहा था। रंजन मतलब मनोरंजन, आनंद। जबकि भागवत जी में वर्णन है कि सब विरह में चले गए थे। जब ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे थे, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। बलदाऊ आदि आदि सब ग्वाल वाल चिल्ला रहे, लाला सांप है, उतर जा, खा जाएगो। अरे लाला जी कहा कर रहे हो? सब रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। रज की हालत रंजन वाली तो नहीं थी। फिर जयदेव महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जनरंजन
तब एक हमारे ब्रज के साहित्यकार वर्णन करते हैं, बोले 4 दिन पहले किशोरी जी ने ठाकुर जी को नृत्य सिखाया था, और सिखाने के बाद गुरुजन जो होते हैं वो शिष्यों से कहते हैं चलो अब हमने जो सिखाया हमको बताओ। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, आपने जो हमको नृत्य सिखाया है ये हम आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, उचित मंच मिलेगा तब सिखाएंगे, तब दिखाएंगे। तो आज ठाकुर जी जब कंडुक क्रीड़ा करते हुए यमुना जी में गए और कालिया नाग के सिर पर अपना पैर पधराया, तो ठाकुर जी को लगा कि इससे बढ़िया मंच हमको नहीं मिलेगा। कालिया नाग ऊपर आया तो सबको तो लग रहा था ठाकुर जी कालिया वध कर रहे हैं, लेकिन दूर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई किशोरी जी को ठाकुर जी उन्हीं के द्वारा सिखाए गए स्टेप्स दिखा रहे थे। आपने ऐसे सिखाया तो जन रंजन तो वहां किशोरी जी का रंजन हो रहा था। क्यों? ठाकुर जी अपनी शिक्षा का आज परीक्षा दे करके किशोरी जी को दिखा रहे हैं। कालिया विषधर गंजन जन रंजन किसका रंजन हो रहा है? बोले किशोरी जी का रंजन हो रहा है, किशोरी जी आनंदित हो रही है। तो आज हमको देख करके वही भाव लगा कि एक चरण ऊपर उठा हुआ है, दूसरा चरण नीचे है, हाथ से वंशी बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ से श्री प्रिया जी को, श्री किशोरी जी को आनंदित कर रहे हैं। तो कालिया विषधर गंजन, कालिया नाग पर ऐसे नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 फनन ऊपर चम 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 चरण धरत, बिम 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 विनती करत नाग बधु तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर और श्री किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु की गीत गोविंद की एक पंक्ति का दर्शन बोला तो बहुत बार, लेकिन उसका साक्षात दर्शन आज पहली बार यहाँ मेलबर्न में किया। राधा, हाँ, वो तो सब जगह ही होना चाहिए। रात्रि में शयन के समय एक हमारे मन में भाव आया, वो आप कर सको तो बहुत अच्छा, कि ठाकुर जी के वैसे तो स्थिर रहते हैं ठाकुर जी, पर पीछे गादी जी लगा दी जाएं, इधर उधर भी बड़ी बड़ी गद्दी मसनद तकिया रख दी जाएं, और ये जो चरण ऊपर उठा हुआ है इसके नीचे भी एक टेक लगा करके मसनद रखी जाए, ठाकुर जी को रात्रि में श्रम ना होता हो, इस प्रकार से ठाकुर जी का शयन कराया जाए और बहुत सुंदर दर्शन। और हमको यहाँ पे एक चीज और दिखी, वहाँ सब वैष्णव संत जनों के भी चित्र लगे हैं, वृंदावन के ऐसे ऐसे महापुरुषों के चित्र लगे हैं जिनका दर्शन लोगों को दुर्लभ रहता है। श्री चंद्र बावड़े आदमी का क्यों? हाँ, वो है नीचे। श्री चंद्रशेखर बाबा जी का भी है, पूज्य मामा जी का भी है, और श्री डोंगरे जी महाराज का भी है। बहुत सारे महापुरुषों के चित्र सब लगे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा है। सबको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आकर के और इस सुंदर मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके। कल सब लोग मिलेंगे कथा में और वहाँ व्रज के रसिकों के या जो भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे वैसे लीला कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सब लोग खूब प्रेम से पधारिए और खूब आनंद करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, श्री राधा रास बिहारी लाल की जय। महाराज जी ये बने इंडिया से नहीं आए हुए, ये बने यूएस में। इस्कॉन में एक मंदिर था वेस्ट वर्जीनिया में, वह गोरों ने बनाया हुआ है 1980s में। 1990 के आसपास 89 में इधर आए थे मंदिर बनने के लिए, तो हुआ नहीं, ये बॉक्स में ही थे। तो मेरे एक पहचान वाले हैं जो इस्कॉन के पुराने भक्त हैं, उनके घर पे बॉक्स में ही थे। ये जगह भी हमारी नहीं है, हमें किसी ने इसी मंदिर बनाना था, राम मंदिर इधर। तो जो कुछ 10 दिन में ऐसा योग बना कि उन्होंने दे दी। तो ये अभी कितने टाइम हो गया? 1 साल, पिछले दशहरे को ही हुआ। और सभी मिलके किसी ना किसी घर से पर्दे आए, किसी कहीं ना कहीं से सब कुछ हुआ। किसी ने स्पीकर दिए, सब वैसे ही हुआ। कुछ नहीं था, दशहरे के दिन कपड़े नहीं थे भगवान को, सब ठाकुर जी से।
ठाकुर जी का सब कुछ आपके पास था, उन्होंने अब मंगा लिया। तो हमें अब ये नहीं कहना कि ठाकुर जी में कपड़े नहीं थे, मंदिर नहीं थे, छत नहीं थे, घर नहीं था, भोजन नहीं सब था। पहले से था। ये कहना है कि सब कुछ उनका था, हम लोगों ने हड़प रखा था, उन्होंने वापस सबका अपने पास ले लिया है। और रही बात 30 वर्ष की, तो 30 वर्ष हम लोग अभागे थे कि ठाकुर जी को देख नहीं पाए। उनका तो रास नृत्य चल ही रहा था, हमारे भाग्य खुले, 30 वर्ष की हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। वास्तव में हमारे मनोभाव बॉक्स में बंद थे, जब 30 वर्ष के बाद वो पूर्ण हुए तब ठाकुर जी में प्राप्त हुई। ठाकुर जी का तो सब कुछ है, सर्व पूरा विश्व ठाकुर जी का है, हम ठाकुर जी को क्या दें। तो इस सौभाग्य है जितने भी लोग यहाँ लगे हैं ठाकुर जी की सेवा में। यही मान लो कि ये वस्तु हमारे पास थी, अरे आप आए भी ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं को विराजमान करें, यही भाव है। सबको बहुत बहुत शुभकामना। अब हम कल मिलेंगे कथा में, थोड़ी तो छुट्टी मनाने दो, अब जाएंगे थोड़ा कुछ। एक रथ यात्रा आ रही है महाप्रभु जगन्नाथ की, तो वहां के सब वैष्णवों का मन हुआ कि महाराज जी एक उड़िया भजन आप गाइए। तो रथ यात्रा के लिए उड़िया भाषा का भजन, एक रिकॉर्डिंग उसकी चल रही है, तो बस वही करने के लिए जा रहे हैं। अभी सिद्ध जगन्नाथपुरी से ही आ रहे हैं। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव, इतना सुंदर स्नान उत्सव हुआ, इतनी सुंदर वहां कथा रही, हम तो निकल ही नहीं पा रहे उस भाव से। लेकिन सब सुनाएंगे कल कथा में, थोड़ा जगन्नाथ जी के भाव से ही शुरू करेंगे। सब लोग जय श्री कृष्ण।